जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप सभी लोग आज का ये सत्संग बड़े ध्यान से सुनिए। गुरु महाराज जी की दया कृपा से जो भी सत्संग वचन आपको सुनाए जाएंगे उस पर आप लोग अमल कीजिएगा। आज का ये सत्संग है, माया क्या है, माया का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके बारे में आज हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सभी महापुरुषों ने माया के बारे में बहुत कुछ समझाया है। ऐसा नहीं है कि आप जो सुन रहे हो आप अनजान हो। सभी लोगों ने सुन रखा है और आप लोग सुनना चाहते हो तो जो कुछ भी मालिक की कृपा दया से समझ में आया है वह आपके बीच में रख रहे हैं। आप लोग उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, विचार कीजिएगा। सभी लोगों ने माया के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। माया की उत्पत्ति कैसे हुई, माया ने रचना कैसे किया, माया के सारे विस्तार कैसे कैसे हुए, आप सब लोग जानते हो। हम थोड़ी सी बात आपको समझाना चाह रहे हैं, आपके बीच में रखना चाह रहे हैं। माया माया तो सब कोई कहता है, माया माया तो सब कोई कहता है, लेकिन क्या है आपने माया की पहचान की? क्या आपने माया को चिन्हा? यदि माया को पहचान लो, माया को समझ लो तो बात तो कुछ और है। यदि माया माया आप कहते रहो, माया के बारे में विस्तार से आप चर्चा करते रहो और आप सुनते रहो, तो एक तो कह दिया और एक तो सुन लिया। अब दोनों, एक कहा एक सुना, सुनकर वो अमल नहीं किया, वो कहा तो उसको कुछ पता नहीं है। क्योंकि कहने वाले से समझने वाले को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया कि गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान राम ने कह दिया मैं तय तोर मोर यह माया, याते बस हो जीव निकाया। भगवान ने कहा कि माया मैं तय तोर मोर, यही सब माया है। कभी साहब जी महाराज ने कहा माया छाया एक सी, बिरला जानत कोय, भक्ता के पाछे फिरे सन्मुख भागसी। कह माया छाया धार में बहत सकल संसार, सतगुरु कहे सो उबरे, जो पकड़े बा हमार। कहते माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इव पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आध है उबरंत। तो हमें माया समझना, माया क्या है। जब तक हम माया के बारे में नहीं जानेंगे,
तब तक फिर माया से हम बचेंगे कैसे? कि हम माया से अलग हैं कि माया में लिप्त हैं, ये हमें कैसे जानकारी होगा? इसके बारे में हमें समझना चाहिए। पहली बात तो आप ये देखो, यह संसार में यानी यह जो मृतलोक मंडल है, यह मृतलोक मंडल है, तो यह मृतलोक मंडल में जो कुछ भी हमें आपको दिखाई पड़ता है, हमें आपको जो कुछ भी सुनाई पड़ता है, जो कुछ हम आप समझते बूझते हैं, यहाँ सब जान लो क्या है? माया है। तो यहाँ का जितना ज्ञान है वो क्या है? माया का ज्ञान है। जितनी भी आप अक्ल दौड़ा लो, जितना भी आप बुद्धि की पहलवानी कर लो, ये सब क्या है? ये सब माया है। इसीलिए जब आप हम कोई भी हो, जब अंतोतगत्वा अंत समय जब आता है तो माया की चीज धरा ली जाती है। माया का मतलब यह होता है जो असलियत नहीं है, यानी जिससे आप कोई फायदा नहीं ले सकते हो। हमने यहाँ माया में रह करके माया के द्वारा बहुत कुछ किया। ये धरती भी माया है और ये आसमान भी माया है, ये अग्नि भी माया है, ये हवा भी माया है, ये पानी भी माया है। ये सब क्या है? माया है। और जितने ये सृष्टि में रचना की गई है, ये सब माया है। ये सूरज चांद सितारे जो कुछ भी दिखाई पड़ते, ये सब माया है। अब वो सब बात तो आप जान गए, माया है, यानी जो कुछ भी आपके सामने सब माया है। तो जो ये आपने तन धारण किया है, यानी यह शरीर, जो शरीर आपने धारण किया है, यह शरीर भी तो माया है। शरीर भी तो माया है। अब आपको सोचना है कि जब सब माया ही माया, सब माया ही माया है, इसके अंदर एक सही है क्या? वो आप जो बोल रहे हो, आपकी जो आत्मा है, जो विचार करती है, समझती है, आत्मा ही है जो आप इसको जान लो कि ये माया से अलग, ये माया नहीं है। आप जब तक आत्मा को आप नहीं जान पा रहे हो, तो जितना भी चीज आप जानते हो सब माया का जानते हो। जितना भी रूप आप देखते हो सब माया के रूप हैं। सारी सृष्टि में जो कुछ भी है सब माया, माया। अब माया से ही हम आप सब कोई अलग होना चाहते हैं। यह माया ही है जिसको हम भव सागर कहते हैं। भव सागर कहते हैं कि ये इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा ये समुद्र है, इसका था नहीं लगा सकता कोई। था लगाते 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 साथ चले जाते हैं। इस माया के बारे में चर्चा करते करते साथ चले जाते हैं। लेकिन इस माया का था महापुरुषों की सिवाय, संत महात्मा की सिवाय कोई इस माया का था नहीं लगा पाता। कोई इस माया का था नहीं लगा कि ये माया कहां से उत्पन्न हुई है, कहां इसका अंत है, कहां इसका मध्य है, ये था ही नहीं चलता। अब माया से हम निकलने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम माया से निकलना चाहते, कैसे निकलोगे? कैसे निकलोगे आप माया से?
महापुरुष समझाते हैं, महात्मा इसके बारे में बताते हैं। जब हम महात्माओं के बारे में, उनकी संगत सोहबत के बारे में जब हम विस्तार से समझना चाहेंगे, तो हम धीरे धीरे माया के इस गूढ़ रहस्य को जान पाते हैं। और जब जान पाते हैं कि माया के इस गूढ़ रहस्य को, तो हम एकदम धड़ाम से गिर जाते हैं कि माया से निकलना ये मेरे बस का नहीं। इस माया रूपी भवसागर से निकलना यह साधारण इंसान के बस की बात नहीं। कई ऋषि मुनि जोगी जति तपी सन्यासी, कोई भी है जो माया से निकल नहीं पाता। बड़े बड़े लोग आए माया से निकलना चाहें, लेकिन जैसे माया के चंगुल में आए वो धड़ाम से गिरे। हम माया में रहकर माया को ही चैलेंज करते हैं। यह हमारी बुद्धिमानी है या हमारी मूर्खता है? इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम माया में हैं, माया का अन्न खाते हैं, माया का पानी पीते हैं, माया का भोजन कर रहे हैं, माया का संगत सोहबत कर रहे हैं और माया को ही चैलेंज करते हैं। तो कितना बड़ा हमें बुद्धिमान कहा जाएगा कि हम दलदल में फंसे हैं और दलदल से निकलना चाहते हैं। आज जितना जोर मारेंगे हम दलदल में और धंसते चले जाते हैं, दलदल में हम धंसते चले जाते हैं। कोई महात्माओं के सिवा कोई इस माया से अलग नहीं है, और महात्मा ही जिसे चाहते हैं, संत महात्मा जिसे चाहते हैं, वही माया से अलग हो पाता है। दूसरा किसी की बस का नहीं, दूसरा किसी की बस का नहीं। इसीलिए पहले आप माया को प्रणाम करो, माया की इज्जत करो। यानी माया की जो सृष्टि है, माया की सृष्टि से प्रेम करो। माया की सृष्टि में जो कुछ भी है उसकी इज्जत करो और माया से प्रार्थना करो कि हे मां, मैं आपके गोदी में हूं, मैं आपके आंचल में हूं। मां, मुझे पिता के पास भेज दीजिए। मैं और कुछ नहीं मां आपसे चाहता, मेरे ऊपर कृपा कर दो और मुझे पिता से मिला दो, मुझे प्रभु से मिला दो। हे मां, जब तक आप नहीं चाहोगी हम प्रभु के पास, पिता के पास नहीं जा पाएंगे। आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो, एक बार मेरे ऊपर कृपा कर दो। जब माया से आप विनती करोगे, माया से आप प्रार्थना करोगे, तो माया के अंदर भी दया है। ऐसा नहीं है कि माया निर्दयी, माया के अंदर भी दया है। जब बार बार माया से आप प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, तो जैसे माया के अंदर दया उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही माया रूपी माया के अंदर दया उत्पन्न हो जाती है। तो अपना वो जो उसके पास शक्तियां है, जो कला छला है, उसको समेट लेती है और ज्ञान की रोशनी की तरफ आपको जो है जाने के लिए इशारा कर देती है कि देख बच्चा, उधर ज्ञान की रोशनी, यानी महात्माओं की तरफ, संतों की तरफ ये माया जो है आपको जाने देती है कि बच्चा उधर जा। ज्ञान की रोशनी उधर है, प्रकाश उधर है, उधर से प्रभु से मिलने का मार्ग आपको मिलेगा। इसलिए जहां पर भी संत महात्मा पूर्ण जो परमात्मा के रूप होते हैं, जहां पर भी वो रहते हैं,
वहां से माया कोसों दूर रहती है। वहां माया कोसों दूर रहती है, माया वहां नहीं जाती। माया में यद्यप वो महात्मा माया यानी इस धरती पे हैं, लेकिन माया का जितना भी प्रभाव है वहां नहीं चलता। माया रोक देती है अपने सारे प्रभाव को, वहां माया का प्रभाव नहीं चलता। इसीलिए समझाया जाता है कि पूरे संत सदगुरु कहीं पर भी यदि अपना सत्संग जारी करते हैं, कहीं पर भी वह जीवों के कल्याण के लिए उपदेश शुरू करते हैं, यदि आपके अंदर ये प्रेरणा आ गई, सूचना मिल गई, तो आपको वहां जाना चाहिए। और दूसरी बात है, आप जा भी नहीं सकते। सूचना तो आपको मिल गई, आप जा भी नहीं सकते जब तक माया जो है आपके ऊपर कृपा नहीं करे। तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए, माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माता मुझे महात्माओं के पास जाने के लिए मेरे अंदर बल दो, ताकत दो, सामर्थ्यता दो, ज्ञान दो, बुद्धि दो। बिना आपकी कृपा के मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो जब आप उनसे प्रार्थना करोगे तो आपका मन जो दुविधा में पड़ा हुआ है, आपका मन जो है निश्चिंत हो जाएगा और निर्णय कर देगा नहीं, महात्मा के पास चला जाए। आपकी इंद्रियां जो है जो बेकाबू रहती हैं काबू में आ जाएंगी। आपका चंचल मन स्थिर हो जाएगा। आप महात्माओं के पास पहुंच जाओ, महात्माओं के पास पहुंच जाओगे। और महापुरुष जब आपको मिल जाते हैं और आपको मालिक से मिलने का भेद बताते हैं, तो वो ये नहीं कहते तुम माया से दूर रहो, वो कहते जाओ माया में रहो। माया की इज्जत करना, माया की कदर करना, माया का सम्मान करो। यानी माया की जो बनाई हुई ये सृष्टि है, इस सृष्टि से तुम प्रेम करो, इस सृष्टि में ईमानदारी मेहनत से अपना काम करो। यह सब तुम माया, सब में तुम माया को देखो। इसलिए कहा रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने कि सिया राम मैं सब जग जानू और करहूं प्रणाम जोर जो। यानी मैं पूरे संसार को सिया राम यानी माया और मायापति भगवान, इन दोनों को देखता हूं और हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। और माया के जितने रूप हैं सबसे ही प्रणाम करता हूं, चाहे राम का रूप हो, चाहे कृष्ण का रूप हो, चाहे हनुमान का रूप हो, चाहे दुर्गा का रूप हो, चाहे किसी देवी देवता का रूप हो, सबका मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि आप मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे संत से मिला दो, या संतों महात्माओं के प्रति मेरे अंदर भाव भर दो। ये मैं प्रार्थना करता हूं। वो जो है चाहे जिस जो भी देवी देवता है सबसे प्रार्थना करते हैं, गंगा जमुना सबसे प्रार्थना करते हैं। यानी माया की सृष्टि में कण कण से वो प्रेम करते हैं और कण कण से यही विनती प्रार्थना करते हैं कि हमें मेरे मालिक से मिला दो, महात्माओं से मुझे मिला दो, महात्माओं के पास जाने के लिए मेरे ऊपर कृपा कर दो। ये महात्माओं का राज है। महापुरुष समझाते हैं बच्चा तू जाएगा कहाँ, किस जगह जाएगा तू बता। जब कोई जगह माया से खाली नहीं है तो तू किस जगह जाके साधना करेगा। जो कुछ भी तुम्हें साधना करना है तुम्हें माया में रह के ही करना है। आज जब माया में रह के करना है तो जब माया तुम्हारे अनुकूल रहेगी, यानी तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी, तभी तू भक्ति भाव भजन करेगा, तभी तू मेरी भक्ति कर सकता, तभी तू अपने घर जा सकता। यदि माया तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगी, तुम्हारे अनुकूल में माया नहीं रहेंगी, तो तू कभी भजन नहीं कर पाएगा, कभी भक्ति नहीं कर पाएगा, कभी सत्संग सुन नहीं पाएगा। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, ईर्ष्या जलन होती रहेगी, मार काट होता रहेगा, झूठ फरेब धोखाधड़ी छल कपट अंदर तुम्हारे भरा पड़ा रहेगा। तो भगवान से कैसे भेंट कर पाएगा, अपने घर कैसे जा पाएगा। आप माया को बुरा भला कहो,
और माया आपको जाने देगी। आप माया को जो कुछ भी मन में आवे कह बैठो, तो माया आपको जाने देगी? कभी नहीं जाने, कभी नहीं जाने देगी। और महात्मा संत को पाकर आप कहो कि नहीं हम जबरदस्ती चले जाएंगे, कैसे चले जाओगे? क्योंकि ये माया तो मालिक की ही तो है। माया तो मालिक की है, दूसरे की तो नहीं है ना। जैसे हम मालिक के हैं वैसे माया भी मालिक की है। जैसे हम मालिक से गुजारिश करते हैं कि मेरे ऊपर मालिक दया करेगा, ऐसे माया के ऊपर भी तो मालिक दया करते हैं। तो महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। तो दया तो वो सबके ऊपर कर रहा है मालिक से। तो मालिक से कैसे आप कह सकते हो कि आप माया को जो हटाओ, मार दो, ऐसा करो वैसा करो? मालिक ये खुद कहते हैं तुम माया से हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, विनती करो। और जब मेरे बारे में उनसे कहोगे मैं महापुरुष से मिलना चाहता हूँ, तो माया मेरी तरफ देख, क्योंकि मैं माया को देखता हूँ और माया मुझको देखती है। तू प्रार्थना करता है तो मैं भी सुनता हूँ और माया भी सुनती है। तो कभी तुम्हारी प्रार्थना को माया जो है नजरअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं और वो भी देख रही है। इसलिए बच्चा तुम यहाँ माया को माता समझो, उनकी गोदी में हो तो उनसे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, तो माया आपको मार्ग दे देंगी, माया आपको रास्ता दे देंगी। इसीलिए सभी महात्माओं ने माता पिता की भक्ति के बारे में कहा कि माता पिता की भक्ति करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, यहाँ जो आए गए अतिथियों का सत्कार करो, छोटे बड़े सबका सम्मान करो, इज्जत करो। यानी जो कुछ भी इस संसार में तुम्हें दृष्टिगोचर होता है ये सब माया के ही रूप हैं, और सबको तुम प्रणाम करो, सबकी इज्जत करो। चाहे छोटा जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी हो, सबका सम्मान करो, सबको आदर की दृष्टि से देखो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। जब तू समान बुद्धि वाला हो जाएगा, समान दृष्टि वाला हो जाएगा, एक समान देखने लगेगा, तो माया तुम्हारे लिए रास्ता खोल देंगे, रास्ता खोल देंगे। आप ये जानना चाहते हो कि माया की उत्पत्ति कैसे हुई? तो किसी की उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति वो उसको कहते हैं कि जो है ही नहीं, जो नहीं है तो उसको बना दिया गया तो उसकी उत्पत्ति हो जाती है, उसी को कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये माया शाश्वत है, यह मालिक के अंदर शाश्वत रूप से रह रही है। जैसे हम सारी आत्माएं मालिक के अंदर शाश्वत रूप से हैं। हम लोगों को बनाया नहीं गया है कि हम लोग बनाए गए हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांटे गए, नहीं। हम लोग जितने में हैं उतने में पूर्ण हैं, बनाए नहीं गए। ऐसे माया भी बनाई नहीं गई। ऐसे ईश्वर ब्रह्मा काल जितने भी हैं कोई बनाए नहीं गए, सब मालिक के अंदर से निकले हैं और मालिक के अंदर थे। जैसे मालिक है वैसे सब सब मालिक के अंदर, मालिक के अंदर सब कोई। ये नहीं है कि मालिक बना बना के कोई चीज को गढ़ गढ़ के, जैसे कुम्हार गढ़ गढ़ के बर्तन को बनाता है तो मालिक गढ़ गढ़ के बनाए, ऐसा नहीं। क्योंकि मालिक के अंदर हम जैसे थे वैसे मालिक ने हमको निकाला, और वैसे जैसे माया मालिक के अंदर थी वैसे मालिक ने अपने अंदर से माया को निकाला। ये है कि हम सब मालिक के अंदर ही थे, और हम लोगों का जो स्थान है वह मालिक के अंदर ही है, और हम लोग मालिक के ही अंदर रहते हैं और मालिक के अंदर ही जाना चाहते हैं, मालिक से ही मिलना चाहते हैं। जैसे कोई भी पानी है, जब जाएगा तो समुद्र में ही तो जाएगा, लेकिन जब निकलेगा तो बूंद बन के निकलेगा, लेकिन जब जाएगा समाएगा तो समुद्र बन जाएगा। ऐसे हम लोग जब निकलते हैं तो बूंद बन के निकलते हैं, और जब उसमें समाते हैं तो समुद्र बन जाते हैं। ऐसे माया जब मालिक से निकली तो माया बन के निकली,
लेकिन जब मालिक में समा जाएगी तो वह भी मालिक का रूप बन जाएगी। ऐसे ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म जब भी निकले तो वह भी तो है, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म इसी रूप में तो निकले, लेकिन जब मालिक में समा जाएंगे तो मालिक का रूप बन जाएंगे, मालिक जैसा बन जाएंगे। लेकिन जब निकलेंगे तो अपने रूप को लेकर निकलेंगे। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए कोई भी चीज जो कुछ भी यहाँ पर है, जैसे ये धरती है, ये आसमान है, अग्नि हवा पानी, ये सब बनाया नहीं गया है। ये सब ज्यों कहते हैं मालिक के अंदर से ही निकले हैं, सतपुरुष के अंदर से ही निकले हैं। और जब मान लीजिए मालिक के अंदर जाएंगे तो सतपुरुष के अंदर चले जाएंगे, सब सतपुरुष बन जाएंगे। तो ये सब मालिक का विधि का विधान है। और हम लोग इसी फेर में पड़े रहते हैं, इसी फेर में पड़े रहते हैं। इसलिए वो मालिक ही समझाते हैं, सत्यपुरुष ये समझाते हैं कुल मालिक, ये सब मेरा रूप समझो, यानी माया को भी मेरा रूप समझो, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सबको मेरा रूप समझो। ये सब मेरे अंदर से निकले हैं, इसलिए सभी मेरे रूप हैं। जैसे तुम सारी आत्माएं मेरे अंदर से निकली हो और मेरा रूप हो, ऐसे ये सब मेरे अंदर से निकले हैं, तो ये सब भी मेरे ही रूप हैं। तो जब ये सब मेरे रूप हैं और मेरी शक्ति है, मेरी चीजें हैं, तो मेरी हर चीज को समझकर इनसे तुम प्यार करो, मोहब्बत करो, इनसे प्यार मोहब्बत करो, तफरका मत पैदा करो। महात्मा ये समझाते हैं, संत सदगुरु ये समझाते हैं, जब तुम्हारे अंदर मोहब्बत आ जाएगा तो सारी सृष्टि के लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। इसलिए कहा कि जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, यदि मन शीतल हुए तो यह आपा को डार दे, दया करे सबको। यानी तुम्हारा कोई बैरी नहीं है, तुम्हारा कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है। यदि तुम्हारे मन के अंदर से अलग का जो भाव है, अस्तित्व जो तुम्हारा अलग बन गया, इस अस्तित्व को, अहम भाव को हटा दो और सबके अंदर अपने मालिक को देखने लगो, सबके अंदर अपने प्रभु को देखने लगो, तो जो भी गर्मी सबके अंदर है सब शीतल हो जाएगा। बस तू शीतल हो गया तो सब शीतल हो जाएंगे, तू शीतल हो गया तो सब शीतल हो जाएंगे। और तुम्हारे अंदर गर्मी है तो सबके अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी। इसलिए यदि तू भक्ति अपने अंदर चाहता है तो तुम्हारे अंदर भक्ति का भाव हो जाना चाहिए। भक्ति जिसके अंदर आती है वह एक उस है, मतलब गरीब इंसान की तरह होता है, जो सबके जी हजूरी करता है, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। यानी भक्ति आपको छोटापन सिखाती है और अपने से सबको बड़ा बनाती है। तो जब भक्ति आपके अंदर आ जाएगी तो सबको आप अपना बख्शने से बड़ा समझोगे, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे, किसी से आप लड़ाई झगड़ा तफरका नहीं पैदा करना चाहोगे। यदि आप भक्ति करना चाहते हो तो सबका सम्मान करो। ज्ञान के साथ भक्ति होती है, यानी सतगुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, तो ज्ञान का ये मार्ग है कि जब सतगुरु ने तुमको ज्ञान दिया, रोशनी दिया कि तुम निकलना चाहते हो, अपने घर चलना चाहते हो, तो हम तुम्हें ज्ञान का मार्ग देते हैं। तो ज्ञान का मार्ग यानी भक्ति का मार्ग। जब भक्ति का मार्ग सतगुरु देते हैं तो सृष्टि के सारे जहान से मोहब्बत कराते हैं, नफरत किसी से नहीं कराते। और जब नफरत नहीं हो जाता है, सबसे मोहब्बत हो जाती है, तो सब भी तुमसे मोहब्बत करने लगते हैं। तो देखो कहीं कहीं पर भी आप किसी से मोहब्बत कर लो तो खींचातानी नहीं होती है, मोहब्बत में खींचातानी नहीं होती। यदि आप कहीं जाना चाहते हो और कोई आपसे मोहब्बत किया है तो रोएगा जरूर है, तड़पेगा आपके लिए, लेकिन आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आपकी हाँ में उसकी हाँ है, आपके प्यार में उसका प्यार है। इसी तरीके से माया है, आप
माया के सारे स्वरूपों से प्यार करने लगते हो तो माया भी आपसे प्यार करने लगती है। आप प्रभु के पास जाना चाहते हो तो माया को डर तो होता है, लेकिन वह आपको रोकती नहीं है, आपके लिए रास्ता खोल देती है कि आप जाओ। तो गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि बहुत गूढ़ रहस्य होता है। अपने घर चलने के लिए, अपने घर चलने के लिए महात्माओं के गूढ़ रहस्य को समझना जरूरी होता है। जब आप समझ लोगे, देखो जितने भी महात्मा पूरे आए, किसी महात्मा ने कहीं झगड़ा किया है, कहीं तफरका पैदा किया है, या जिस घर घराने में उनका जन्म हुआ हो, क्या वो माता पिता को कुछ कहे हैं? क्या वहां के परिवार को कुछ कहे हैं? नहीं नहीं। ये समझना है वह कुल मालिक इस माया के लोक में आकर भी माया के हर चीजों से प्रेम करता हुआ, प्यार करता हुआ, सबको इज्जत सम्मान करता हुआ हमें एक शिक्षा देता है कि बच्चा तुम भी ऐसे करो, तुम भी ऐसा करो, और तुम इसी शिक्षा को अपना लो और धीरे से निकल चलो, धीरे से निकल चलो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। अब माया के बारे में ये जानना चाहते हैं, माया की उत्पत्ति कहाँ से हुई, माया ने ब्रह्मांडों की रचना कैसे किया, ये सब कैसे किया हुआ, ये सारी सृष्टि का विस्तार आपको महात्माओं ने पूर्ण रूप से समझा के रखा है। तो पूरा चीज तो आप जान गए, कैसे कैसे रचना हुई है, कैसे कैसे विस्तार हुआ, लेकिन क्या उसको आपने हासिल कर पाया? क्या आप उसको जान पाए? नहीं नहीं, केवल सुनकर रह गए। लेकिन जानने का जो मार्ग है, उस चीज को समझने का जो मार्ग है, वह महात्माओं की शिक्षा पर निर्भर करता है, महात्माओं की रहने गहने को अपनाने पर ही निर्भर करता है। फिर महात्मा